तो गाइस ये वीडियो होने वाला हायू का फाइनल इवोल्यूशन पार्ट 3, जिसमें जो हायू है उसका फाइनल इवोल्यूशन होगा और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से केवल एक ही कदम दूर होगा। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स को मिस कर दिया तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है जो इस समय अनडेड किंग के साथ फाइट कर रहा होता है। अनडेड किंग ने अपनी आत्मा का प्रज्वलन कर दिया था, मतलब वो अपनी आत्मा की शक्ति का यूज कर रहा था ताकि वो लॉन्ग हाउचेन का जो सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है उसके साथ फाइट कर सके। दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल चल रही होती है, जहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह सील्ड डिवाइन थ्रोन की पावर्स का यूज करते हुए तुरंत उस अनडेड किंग को पीछे ढकेल देता है। अनडेड किंग भी शॉक में लॉन्ग हाउचेन के ऊपर देखता और कहता है भाई इसका जो सील्ड डिवाइन थ्रोन है उसने लॉन्ग हाउचेन को एक अजीब सा आर्मर प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से लॉन्ग हाउचेन का जो डिफेंस था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। साथ ही साथ पीछे से उस सील्ड डिवाइन थ्रोन उसे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से अब लॉन्ग हाउचेन की जो पावर्स थी वो बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुकी थी और वो अनडेड किंग को भी पीछे ढकेल दे रहा था। गाइस यहाँ पे जो अनडेड किंग है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 7 लाख है और उसका जो बोन ड्रैगन किंग है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम 5 लाख है। और गाइस ये दोनों ही जुड़ चुके हैं तो इनकी पावर लमसम 9 लाख 9.5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी तक पहुंच चुकी है। और गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई 7 लाख प्लस 5 लाख जोड़ा जाए तो 12 लाख होता है ना। तो गाइस ये लोग कंबाइन हुए तो इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में थोड़ी सी नहीं उतार चढ़ाव होता है। साथ ही साथ 12 लाख का स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब है वो लोग गॉड रियलम से भी आगे जा चुके हैं। अब यहाँ पर ऐसे 12 कल्टिवेटर्स को खड़ा कर दिया जाए जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी 1 लाख है, तो क्या वो लोग 8 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी वाले कल्टिवेटर के साथ फाइट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। गाइस यही सेम केस यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं डेमन गॉड एम्परर का, जो 6 टेम्पल्स हैं उसमें भी 2-3 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी वाले लीडर्स भी पड़े हुए हैं। ये लोग अगर डेमन गॉड एम्परर पर एक साथ मिलकर अटैक करे तो भी डेमन गॉड एम्परर एक के झटके में इन लोग को उड़ा देगा। इसी के साथ हमें अनडेड किंग को दिखाया जाता है। अनडेड किंग भी कहता है बहुत हो चुका और उसकी बॉडी से भयानक भयानक काली आभा फूट पड़ती है। उसके माथे पर अजीब सा सिंबल दिखाई देता है और तुरंत उसकी डोमेन की पावर डोमेन ऑफ अनडेड है, तुरंत भयानक गति अनलीश होने लगता है और वहां पर एक अजीब सा ऐसे डोमेन ऐसे मतलब काला काला धुआं फैल जाता है और उसी धुएं की वजह से वहां पर लॉन्ग हाउचेन का जो लाइट गॉड डोमेन होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन भी अपने लाइट गॉड डोमेन को डीएक्टिवेट होता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है ये क्या, मैं अपने लाइट गॉड डोमेन की पावर्स का यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और इधर हमें अनडेड किंग को दिखाया जाता है। अनडेड किंग भी कहता है भाई तू कितना ज्यादा सपोर्ट लेकर मुझसे फाइट करेगा, इसलिए मैंने तेरे लाइट गॉड डोमेन को डीएक्टिवेट कर दिया। देख जब एक कल्टिवेटर 7 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को पार कर जाता है तो उसके पास एक क्षमता आती है कि वो अपने से लो लेवल वाले कल्टिवेटर की डोमेन की पावर को बंद कर सकता है। तुम्हारी जो पावर्स है वो इन बाहरी हथियारों द्वारा बढ़ी है, सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन, और जो तुम्हारे पास वेपन्स है उनकी वजह से तुम्हारी पावर्स बढ़ी है, लेकिन तुम्हारी अभी भी कल्टिवेशन है 4 लाख से 5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी के बीच में ही है और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी 7 लाख से भी ऊपर है। इसीलिए मैंने अपनी डोमेन की पावर्स का यूज करते हुए तुम्हारी डोमेन की पावर डीएक्टिवेट कर दिया है। हाँ एक इस टेक्निक का नुकसान भी है कि मैं भी अपनी डोमेन की पावर्स यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे डोमेन की पावर को कम करने की वजह से तुम्हारी भी पावर काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और इसी के साथ अनडेड किंग फिर से लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करता है। दोनों के बीच में फिर से भयानक लेवल की बैटल चलती है, जहां पर जो अनडेड किंग होता है वो लॉन्ग हाउचेन के साथ एकदम टक्कर से टक्कर फाइट कर रहा होता है। लॉन्ग हाउचेन इस समय सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी की क्रिएशन की भी पावर्स का यूज कर रहा होता है। लॉन्ग हाउचेन कहता है तो ठीक है रुक जा, और वह सीधे अनडेड किंग से स्वाड मारता है धड़ाम से, जिसकी वजह से अनडेड किंग जाकर पीछे गिरता है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है चलो, और इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन ने जिस समय स्वाड पकड़ी होती है उसे रख लेता है और तुरंत उसके हाथ में चमचमाते हुए स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को दिखाया जाता है। तो गाइस ये सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की वही स्वॉर्ड है। आपको याद होगा एंशिएंट टाइम में जब डीमंस ने एकदम इंसानियत पर पूरी तरह से एकदम खत्म करने वाले थे तो आसमान से सील्ड डिवाइन थ्रोन गिरा था और सील्ड डिवाइन थ्रोन से एक आत्मा बाहर निकली थी जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड थी, और उसी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसने उस समय 34 डेमन गॉड्स को खत्म कर दिया था। और उस टाइम का जो डेमन गॉड एम्परर था उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे डेमन्स को पीछे हटना पड़ा था। तो गाइस लॉन्ग हाउचेन इसी स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का यूज करता है।
और लॉन्ग हाउचन इस स्वॉर्ड से एक टेक्निक को परफॉर्म करता है। इस टेक्निक का नाम होता है रिकर्शन ऑफ ऑल थिंग है। अब जब लॉन्ग हाउचन स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन से इस टेक्निक को परफॉर्म करता है और इस टेक्निक से सीधे ही उस अनडेड किंग पर अटैक करता है, तो अनडेड किंग को एक अजीब सा इल्यूजन दिखाई देता है जहां पर उसे हरियाली, प्रकृति, पेड़ पौधे, ये सारी काफी ज्यादा खूबसूरत नेचर की चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ पर जो अनडेड किंग होता है वो भी इन चीजों को देखकर एकदम हिल जाता है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रुक भी जाता है। जो लॉन्ग हाउचन का ये स्वॉर्ड टेक्निक फॉर्म होता है, रिकर्शन ऑफ ऑल थिंग है, ये सारा दृश्य दिखाते हुए काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक है। अनडेड किंग से जाकर टकराता है, लेकिन अनडेड किंग तुरंत होश में आता है और अपनी पूरी पावर सोर्स यूज करते एक बड़ा सा शील्ड बनाता है और उससे वजह से वो रुक तो जाता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा चोटें वोटें लगी होती है। अनडेड किंग फिर से खड़ा होता है और लॉन्ग हाउचन की तरफ देख कर कहता है, तुम्हारी ये स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करने से जो दृश्य दिखा वो क्या चीज थी? क्या तुम जिस दुनिया से आए हो वो इस दुनिया में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और वो तुम्हारी दुनिया अभी भी इतनी ज्यादा खूबसूरत है? वहां पर लॉन्ग हाउचन हमें सिर हिलाता और कहता है, हम उसे प्रकृति बोलते हैं। तो वहां पर जो अनडेड किंग होता है वो ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी बॉडी पर अजीब से 18 ऐसे अजीब अजीब से प्रतीक दिखाई देने लगते हैं। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा काली काली आभाएं निकलने लगती है। अनडेड किंग गुस्से में जोर से दहाड़ कर चिल्लाता है, ऑस्टिन ग्रिफ को मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। आखिर हमारी क्या गलती थी? हम ऑस्टिन ग्रिफ को कभी भी रिवाइव नहीं होने देंगे। और इस बार वो जो अनडेड किंग होता है भाई, उसकी बॉडी से क्या ही पावर्स निकल रही थी। अब वो एकदम समझे फुल फॉर्म में आ चुका होता है। अब वो थोड़ा भी अपनी पावर्स को हाइड नहीं कर रहा होता है और वो जोर से चिल्लाता है, मेरे सभी साथियों, हमें ऑस्टिन ग्रिफ के इवोल्यूशन को रोकना होगा। और ये जो इंसान के बंदे और टीम मेंबर्स आए हुए हैं वो लोग हमें डीले करवाना चाहते हैं ताकि ऑस्टिन ग्रिफ फाइनली इवॉल्व कर सके। तो तुम इस इंसान के टीम मेंबर्स को मारो मत, बस उन्हें हराओ और साइड करो और अपनी इस आर्मी को, जितने भी यहाँ पर अनडेड बचे हुए जैसे ना लेवल 6 लेवल 7 के जितने भी अनडेड हैं उनको लीड करो और जाओ ऑस्टिन ग्रिफ के एवोल्यूशन को किसी भी हालत में बाधित करो। हम उसे रिवाइव नहीं होने दे सकते, हमें ऑस्टिन ग्रिफ को मारना होगा। और इसी के साथ अनडेड किंग से बॉडी से अजीब अजीब सी पावर निकलते हैं। जितने भी अनडेड होते हैं उनकी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अनडेड किंग इस समय अपनी पूरी पावर से लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता है। लॉन्ग हाउचन भी अपने स्वॉर्ड ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के साथ अनडेड किंग से फाइट करता है और लॉन्ग हाउचन भी महसूस करता है कि वह इस समय शील्ड व थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का यूज कर रहा है। लेकिन अनडेड किंग का गुस्सा और बदले की भावना इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वह शील्ड व थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन, लाइट गॉड डोमेन, इस समय लॉन्ग हाउचन सन एंड मून शील्ड अपनी पूरी पावर्स लगा रहा होता है, तो भी उसे अनडेड किंग से अजीब सा दबाव महसूस हो रहा होता है। लॉन्ग हाउचन भी सोचता है कि भाई अब इस अनडेड किंग को क्या हो गया। और फिर हमें चैनिंगर को दिखाया जाता है। चैनिंगर डायन किंग के साथ फाइट कर रही होती है। और गाइस डायन किंग है इन्हीं 10 सोवर्जियन किंग्स में से एक था और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम 4 लाख के आसपास होती है। चैनिंगर ने बहुत सारे पोर्टल्स ओपन कर लिए होते हैं। पोर्टल से बहुत सारे लेवल 9 के बिस्ट आए होते हैं और वो सीधे डायन किंग पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन डायन किंग है बहुत सारे अटैक से धड़ धड़ मतलब कुछ ऐसे गोली नहीं दाग रहा होता है धड़ धड़, जिसकी वजह से बिस्ट भी एकदम खतरनाक से उड़ने लगते हैं। चैनिंगर और डायन किंग के बीच में काफी ज्यादा आइकोनिक लेवल की बैटल होती है, जहाँ पर चैनिंगर अपने बिस्ट गॉड डोमेन है और चैनिंगर के पास वो अजीब सा कपड़ा भी था जो चैनिंगर को काफी ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है। चैनिंगर का उसका भी यूज करती है। लेकिन यहाँ पर जो डायन किंग होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो चैनिंगर के साथ फाइट आउट कर चैनिंगर के सभी पोर्टल्स को भी खत्म कर देता है और चैनिंगर को दूर पटक देता है। और वह एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सी जो नहीं नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे यार उनको लीड करता है और सीधे हायू की तरफ बनने लगता है। और हमें किंग ऑफ लोथ को दिखाया जाता है। उसने भी हमारे लिंग सुआन के साथ फाइट किया था, लेकिन उसने लिंग सुआन को पीछे ढकेल दिया था। वो भी अब डायन किंग के साथ हो जाता है। साथ ही साथ हमें वांग युआनिवन को दिखाया जाता है जो किंग ऑफ ब्लेम के साथ फाइट कर रही थी और उसने अपने वार गॉड की भी पावर्स को एक्टिवेट किया था। लेकिन गाइस यहाँ पर जब अनडेड किंग ने अपनी बहुत सारी पावर्स अपने सबऑर्डिनेट में बांटी थी, तो जिसकी वजह से ना इन सभी की पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और यहाँ पर किंग ऑफ ब्लेम भी अपनी आर्मी को लीड करता है और सीधे हायू की तरफ बढ़ने लगता है। यानी इस समय 3 सोरियन किंग्स है जिनकी पावर्स लमसम 4 लाख से 5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी एक एक बंदे की है। वो लोग हायू के एवोल्यूशन में बाधा डालने के लिए आगे बढ़े होते हैं, जिनमें से पहला होता है आपका किंग ऑफ लोथ है, दूसरा होता है डायन किंग और तीसरा होता है आपका ये किंग ऑफ ब्लेम है। ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं और इस समय हायू को गार्ड कर रहे होते हैं।
यांग वेंग साओ और डुआनी, और इन लोग की स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे ज्यादा कम होती है, इसलिए लॉन्ग हाउचेन ने इन लोग को हायू की सुरक्षा में रखा होता है कि भाई जो भी नॉर्मल बीस्ट अगर मतलब जॉम्बी बच के चले गए तो उन लोग को संभाल लेना। लेकिन यहाँ पर 3-3 सोरियन किंग्स बड़े होते हैं जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी 3 से 4 लाख पार हो चुकी थी। भाई वो लोग कैसे संभालेंगे? यांग वेंग साओ और डुआनी भी अपनी अपनी हथियार लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और गाइस पिछले एपिसोड में मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया कि जो सायर है उसने टावर ऑफ इटर्निटी का यूज करते हुए हायू को ढक दिया था। नहीं, उसने टावर ऑफ इटर्निटी को बुलाया था और उसके अंदर से जो 12 होली गार्ड्स थे, 12 होली गार्ड्स को जो शैडो किंग था, शैडो किंग के साथ भी एक बहुत ही बड़ी जॉम्बी की आर्मी थी। मतलब यहाँ पर जितने भी 10 वॉरियन किंग्स है ना, उनके पास समझे बड़ी सी जॉम्बी की आर्मी थी। सारे जॉम्बी कहाँ जाएंगे, उन्हीं की आर्मी थी समझे। तो शायर ने अपने 12 होली गार्ड्स को इन सभी को हराने के लिए भेज दिया था। तो शायर के जो 12 होली गार्ड्स होते हैं वो आर्मी के बीच में एकदम धड़ मारे जा रहे होते हैं और इधर में शायर को दिखाया जाता है जो शैडो किंग के साथ फाइट कर रही होती है। और शायर भी देखती है कि भाई ये तीनों किंग्स हायू के एवोल्यूशन में बाधा डालने के लिए बढ़े हैं। तो शायर भी बोलती है बहुत हो चुका, और इसी के साथ वो अब अपनी ट्रू पावर को अनलिश करती है। शायर के हाथ में एक कमल दिखाई देता है। शायर का गाइस ये डोमेन टेक्निक होता है, डोमेन ऑफ प्यूरिफिकेशन है। और गाइस से ये शायर की एक डोमेन टेक्निक है जो गॉड इलेक्ट्रोलस द्वारा शायर को पास किया गया था। और आप भी जानते हैं गॉड इलेक्ट्रोलस ने जाने से पहले अपनी बहुत सारी पावर्स को, डेथ एनर्जी को शायर को दिया था। और ये सारी अनडेड के खिलाफ, मतलब जितने भी जॉम्बीज होते हैं उनको तबाह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कामयाब आती है। मतलब उनके अंदर जो नए जॉम्बीज होते हैं उनके अंदर सोल एनर्जी होती है। ये सोल एनर्जी को डेथ एनर्जी में कन्वर्ट कर डायरेक्ट शायर एब्जॉर्व कर सकती थी, जिसकी वजह से शायर की पावर्स भी इंक्रीज होने लगती है। और यहाँ पर जितने भी इस समय फाइट हो रही थी वो सारे अनडेड ही थे, शायद 10 वॉरियन किंग हो कुछ भी हो। इधर जो शायर होती है वह कहती है बहुत हो चुका, और इसी के साथ शायर अपनी बॉडी से भयानक सा डेथ एनर्जी अनलिस्ट करती है। वो ऐसे कमल उसके हाथ में दिखाई देता है और दूसरा टावर ऑफ इटर्निटी। और शायर इन दोनों पावर्स का यूज करती है और अपनी अपोनेंट शैडो किंग के साथ जो शायर कभी से लगातार धुड़म फाइट चल रही थी उसको एक ही पल के अंदर खत्म कर देती है। मतलब टावर ऑफ इटर्निटी जैसे जो शायर के पीछे दिखाई दिया था उससे जो शायर को पावर्स मिली थी, और शायर की वो कमल वाली डोमेन टेक्निक उससे भी जब शायर को पावर्स मिली थी ना, जिसकी वजह से शायर इतना पावरफुल स्ट्राइक मारी होती है कि वो जो शैडो किंग होता है भाई 20 से कट गया होता है। और इस बार उसकी जो सोल एनर्जी होती है वो भी खत्म हो जाती है। सीधे कहने का यह मतलब है कि जो 10 वॉरियन किंग्स में से दूसरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था उसको शायर ने काट कर रख दिया है। साथ ही साथ शायर शैडो किंग की सारी पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब भी कर लेती है, और इसी के साथ शायर एक झटके में गायब होती है। और हायू के एवोल्यूशन को रोकने के लिए जो ये 3 वॉरियन किंग्स आगे बढ़े होते हैं उनके सामने आकर चली जाती है। और इस समय शायर के हाथ में उसका बड़ा सा कटाना होता है और पीछे टावर ऑफ इटर्निटी दिखाई दे रहा होता है। और साथ ही साथ शायर ने दूसरे हाथ में अपनी कमल वाली वो टेक्निक यूज की होती है। शायर कहती है बहुत हो चुका, और इसी के साथ जब शायर ऐसे कमल वाली टेक्निक को आसमान में भेजती है कमल काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। जितने भी अनडेड की जॉम्बी की आर्मी थी सबकी सोल एनर्जी, सबकी धड़ पावर्स खींचने लगता है वो कमल, और डायरेक्ट शायर की बॉडी में भेज रहा था। शायर जितना पावर्स को एब्जॉर्व कर पा रही थी, नहीं तो वो सारी पावर्स टावर ऑफ इटर्निटी में ट्रांसफर कर रही थी ताकि टावर ऑफ इटर्निटी में उस पावर को स्टोर कर ले। क्योंकि इतनी ज्यादा जॉम्बीज की आर्मी थी, शायर की पावर धड़ बढ़ने भी जाती है। और जितनी भी ऐसे जॉम्बी आर्मी थी जो इस समय लड़ने के लिए हायू के एवोल्यूशन को रोकने के लिए आगे बढ़े थी, भाई वो लोग खटखट गिरते जा रहे थे। अभी तक लॉन्ग हाउचेन के जितने भी टीम मेंबर्स थे वो बहुत सारे कम जॉम्बीज को मार पा रहे थे क्योंकि उन्हें सोल एनर्जी बुझाना था। लेकिन शायर अपनी ये डेथ वाली डोमेन टेक्निक का यूज करते कमल दिखाई दे रहा था, सारी सोल एनर्जी खींच लेती है। मतलब एक ही झटके में इतना भयानक वहां पर तबाही मच जाती है कि सभी के सभी जॉम्बी खत्म होने लगते हैं। जो 3 वॉरियन किंग्स होती है जिनके सामने शायर आ चुकी थी और उसका कमल ऐसे आसमान में गोल घूम रहा था, सबकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। 3 वॉरियन किंग्स को भी एहसास होता है कि भाई उनकी सोल एनर्जी खिंचती जा रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी लग जाएंगे, और शायर उनकी लगा भी देती है। 3 वॉरियन किंग्स जो आगे बढ़े थे उनमें से 2 को मारकर वैसे ही खत्म कर देती है। और मतलब शायर इतना भयानक तबाही मचा दी थी ना, जो अभी तक जॉम्बीज और 10 वॉरियन किंग्स है ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग हाउचेन की टीम पर भारी पड़ेंगे। भाई वो लोग भागने उगने लगते हैं। जो 10 में से आपके पास 7 ही बचे हुए थे, 7 ही भी शायर की इस अजीब सी एकदम एब्जॉर्व करने वाली पावर को देखकर एकदम डर जाते और कहते भाई इस बंदी के पास कितनी ज़्यादा प्यूरिफिकेशन की पावर है।
वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी अब जो अनडेड किंग के साथ फाइट कर रहे होता है, सायर की प्यूरिफिकेशन एनर्जी पूरे बैटल ग्राउंड में फैली थी, सभी को इफेक्ट डाल लेती है। अनडेड किंग को भी इफेक्ट डालते हैं, उसकी भी पावर्स कम होने लगती है। लॉन्ग हाउचेन है इसी मौके का फायदा उठाता है और अनडेड किंग को पीछे पीट पाट कर रख देता है और धड़ाम से पटक देता है। लॉन्ग हाउचेन भी सायर के पास उतरता है और गाइस ये लॉन्ग हाउचेन का प्लान होता है। उसने कहा था कि सायर तुम्हारे पास ये जो प्यूरिफिकेशन की पावर है वो ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी और तुम चाहो तो पूरी ज़ॉम्बी की ऐसी आर्मी को कर दोगी, लेकिन हम इसका एकदम मेन पॉइंट पर यूज़ करेंगे जहां पर हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचेगा और हायू का एवोल्यूशन बाधित होने वाला रहेगा। तब तक हम लोग फाइट वाइट करेंगे। इसका रीज़न हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि सायर ने इतनी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ की पावर्स को एब्जॉर्व कर लिया था ना कि वो सारी पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर समा भी नहीं पा रहे थे। उसको चक्कर वक्कर भी आने लगा था और सायर समझे इस समय लिमिट पर पहुँच चुकी थी। सारी पावर्स वो टावर ऑफ इटर्निटी में भेज रही थी ताकि वहाँ पर वो स्टोर रहे। वो भी इतने ज़्यादा अनडेड की पावर को संभाल नहीं सकती थी। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो सायर के पास आता है और उसको रोकता है और कहता है रुक जाओ सायर, यहाँ पर शांत हो जाओ। सायर भी अपनी सारी टेक्निक्स वेक्निक्स को वापस ले लेती है। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो उन 10 सोरियन किंग्स में से अब 7 सोरियन किंग्स बचे थे, 3 को सायर ने निपटा दिया होता है। तो उनकी तरफ देख कर कहता है कि देखो भाई, हम तुम्हें चांस से मारना नहीं चाहते, हम यहाँ पर केवल अपने बिस्ट पार्टनर ऑस्टिन ग्रीफ का इवोल्यूशन कराकर यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। देखो यहाँ पर तुम्हारे 10 में से 3 बंदे मर चुके हैं, अगर हम चाहें तो तुम पूरे लोग को भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्यूरिफिकेशन की पावर है वो तुम्हें इतनी ज़्यादा कमज़ोर कर देगी और सायर के यहाँ पर हो सकता है कि ज़्यादा अब्जॉर्व ना कर पाए, लेकिन तुम्हारी पावर जितनी कम हो जाएगी ना, मतलब हम लोग तोड़ ताड़ कर रख देंगे। तो भाई चुपचाप पीछे हट जाओ। तो गाइस आगे क्या होता है वो सब आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।